लोकसभा का कारवा, जहां हम जानेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं, नेताजी के दावे और वादे क्या हैं। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है, वो मैं आपको दे दूं। राधिका खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रही कांग्रेस की, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये आरोप लगाया है कि राम के नाम पर पार्टी को दिक्कत हो रही है। अब राधिका खेड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन ज्वाइन करेंगी, अब ये देखने वाली बात होगी। इस विषय पर भी चर्चा होगी। तो वहीं निर्मला शपरे जो कि विधायक रही है कांग्रेस की, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और उनका आरोप है कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। इमरती देवी पर दिए गए बयान से नाराज थी निर्मला शपरे और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका क्या बदलाव देखने को मिलता है या राजनीति कितनी गर्म होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे जैसे तारीख चुनाव की पास आ रही है और हर फेज के इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का खेमा खाली होते जा रहा है और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर लोगों को शामिल करा रही है अपनी पार्टी में। लेकिन आज दो महिलाओं ने सम्मान की बात की है और सम्मान किया है, कहा है कि महिलाओं का जहां सम्मान नहीं होता हमें वहां रहना नहीं है। और इसी विषय के साथ ही मैं आज की डिबेट की शुरुआत करूंगी। रतलाम में मैं मौजूद हूं, रतलाम की जनता इसको लेकर क्या सोचती है ये भी आपको बताऊंगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक चौटाला जी हैं जो कि बीजेपी नेता हैं, महेंद्र सिंह कटारिया हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और हिम्मत जेठवार हैं जो कि पत्रकार है और उनसे समझने की मेरी कोशिश रहेगी कि किस तरह से वो राजनीति को देखते हैं। सबसे पहले आऊंगी आपके पास महेंद्र जी। कांग्रेस की दो महिलाओं ने दामन छोड़ दिया है आज कांग्रेस का और आरोप लगा है आप लोगों पर कि सम्मान नहीं हो रहा है। एक महिला ने कहा कि राम के नाम लेने पर दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी को, तो दूसरी महिला कह रही हैं कि जिस तरीके से ये महिलाओं को लेकर सम्मान की बात करते हैं या महिलाओं को अपमानजनक बातें कहते हैं तो हमको इस पार्टी में नहीं रहना। क्या स्टैंड है आपका इस पर? निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी, जैसे जैसे चुनाव की तिथि पास में आती जा रही है 400 पार गायब होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो 400 पार का दावा कर रहे थे उनको क्या जरूरत पड़ रही कांग्रेस के और अन्य दलों के लोगों को जबरदस्ती किन पतान दबाव डाल के अपनी पार्टी में शामिल करने का। ये उसी तारतम्य में उसी कड़ी में अन्य नेताओं को भी शामिल किया जा रहा है। जब ये जो आज विधायक वो गई हैं, निश्चित तौर पर उन पर कहीं ना कहीं कोई दबाव है। ये आप दबाव की बात करते हैं, वो तो साफ साफ कह रही है ना हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, फिर कैसे दबाव हुआ सर? कांग्रेस पूरी तरह से महिलाओं का सम्मान, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पुरुष सोनिया जी रही है, इंदिरा जी हमारी राष्ट्रीय नेता रही हैं, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। अगर सम्मान की बात नहीं करते तो आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि महिलाओं की क्या दशा है वहाँ पर। और आपको मैं बताना चाहूँगा विगत 10 वर्षों में अगर नारी उत्पीड़न के सबसे सर्वाधिक केस हुए होंगे तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में हुए होंगे। या आप बात करें नारी सम्मान की, अगर ये बात करते हैं। और हाँ, सवाल इमरती देवी के स्टेटमेंट का, जीतू पटवारी जी ने बोला है कि वो स्टेटमेंट पूर्व में आपके नेता ऑलरेडी पहले दे चुके थे, वो स्टेटमेंट को दोहराया उन्होंने विधानसभा वाले को। तो सम्मान वाली बात अभी कहाँ से आई? तो लेकिन आप लोगों को ये महंगा तो पड़ रहा है। आप कह रहे कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, लेकिन अगर सम्मान की बात होती तो फिर जनता का यह आरोप क्यों है या जो पार्टी के नेता बीजेपी में जा रहे हैं उनका आरोप क्यों है, ये भी तो समझिए ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग नाकाम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना पार्टी का खेमा खाली हो रहा है। मेरा बस इतना कहना है। पार्टी में जो बिकाऊ हैं वो जा रहे हैं, जो टिकाऊ है वो आज भी मौजूद है। अब ठीक है, इनसे जवाब लूंगी। बिकाऊ है जो जा रहे हैं, टिकाऊ है जो रह रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं आप लोगों को? ये इनकी खींच है। आज ये दो महिला विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। यदि आपकी पार्टी की विचारधारा से कोई सहमति होती तो एक भी महिला को लाके तो बताए कि कांग्रेस में भाजपा की महिला आ गई। और रहा सवाल बिकाऊ का और टिकाऊ का, तो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा और जो देश को दुनिया में जो विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी के कारण आज ये प्रभावित सभी लोग, किसी भी पार्टी में कोई बिकाऊ और टिकाऊ नहीं रहता है। जिस आज देखिए कमलनाथ जी आज विदेश यात्रा पे चले गए, अब ये लाचार हो गए। इसलिए बिकाऊ और टिकाऊ की बात करना बेईमानी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 400 पार का जो नारा दिया है, निश्चित हम 400। विकास की आप बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी देश में काम कर रही है। विकास की रफ्तार क्या रतलाम में भी उतनी तेज है जितनी बात हो रही है देश में? बिल्कुल 100%। आज 8 लेन जो 2 लाख करोड़ की लागत से दिल्ली से मुंबई का बन रहा है, आज हमारे रतलाम शहर से गुजर रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 1700 हेक्टेयर भूमि के अंदर नया डेवलपमेंट हो रहा है,
रतलाम नगर की सड़कें हर तरीके से, चाहे आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, धीरे धीरे 70 साल के अंदर जो कमी खामियां थी वो कोई नरेंद्र मोदी जी को जादू का डंडा नहीं दिया। अगर उनको 70 साल दिए तो अभी हमारे 10 साल हुए, और 10 साल के अंदर हमने जो वादे किए थे भारतीय जनसंघ के ज़माने से कि हम राम मंदिर के निर्माण करेंगे, हम धारा 370 हटाकर भारत के अंदर कश्मीर है, इस बात का संदेश हम दुनिया को देंगे, वो हमने कर दिखाया। और आगे भी तेजी से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के, यानी राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव जीत रही है, मान रहे हैं आप? राम तो हमारे दिल में है, प्रत्येक भारतीय के दिल में राम है। जब 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था तो सारे देश में पहली बार हजारों साल के बाद गांव गली चौराहों पर हर घर पर राम, भगवान श्री राम का झंडा लहराया था। यह इस बात का द्योतक है कि सारे देश की जो बहुसंख्यक समाज है वो भगवान श्री राम के बताए हुए आदर्शों पर चलकर इस देश में राज करना चाहती है, और वो काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सफलतापूर्वक काम हो रहा है और इसका फीडबैक हम जनता से ही लेंगे, क्योंकि जनता ही बताएगी सच्चाई कि आखिर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पहले तो आपसे पूछूंगी, रतलाम की स्थिति के बारे में बता दीजिए। करनी सेना कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आई, आज भी यहाँ से घेरने आए हैं क्या? जी बिल्कुल। अभी भाई साहब बता रहे थे कि महिलाओं के सम्मान की बातचीत चल रही थी, दोनों में बहस हो रही थी। अभी बीजेपी के जो कैंडिडेट थे रूपाला जी, जो राजकोट से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने एक टिप्पणी करी थी क्षत्रिय समाज पे। वो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी थी। उस समय पूरी पार्टी मौन रह के बैठी थी। वहाँ इतनी महिलाएं वहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ बैठी हुई थी, इतना बड़ा धरना दिया था। उसके बाद भी अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो एक टिकट नहीं काट सके, जबकि वहाँ लाखों पब्लिक हो गई और वही कांग्रेस उसका तमाशा देख रही थी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी महिला के सम्मान की बात करती है लेकिन करती नहीं, जो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। और भी लोगों के पास पहुंचूंगी। हम महिला सम्मान की बात कर रहे थे, अगर रतलाम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप महिलाओं को लेकर क्या स्थिति देखते हैं? महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? रतलाम की व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। प्रतिदिन झगड़े हो रहे हैं, 307 के केस बन रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी खड़े हैं, मैं किसानों की ओर से माननीय अशोक चौटाला जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहते हो कि हमने विकास की बात करी, हम हमारे सब वादे पूरे करते हैं। 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का वादा किया था, क्यों नहीं गेहूं खरीदा? जवाब दीजिएगा। अशोक चौटाला जी, आऊंगी आपके पास और सबकी बात रखूंगी। कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय कर रही है, ये मोदी की गारंटी का हिस्सा है। क्या आप लोगों को ये लाभ मिल रहा है? आप लोगों को फील होता है कि आप लोग इक्वल हैं? हाँ, मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। सब ठीक है? ऐसा कोई जैसा बताया जाता है कि डराया जा रहा है मुस्लिमों को, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है, वैसा तो नहीं है? नहीं है ऐसा कुछ भी। सब ठीक है? चलिए ठीक है, सबकी बात रखेंगे और सबसे बात करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, खड़े हो जाइएगा, क्या देखती हैं रतलाम की तस्वीरें? महिला सुरक्षित है यहाँ पर? बिल्कुल सुरक्षित है, और हमारी कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। हमारी कांग्रेस में कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमें सम्मान नहीं मिलता, हमें पूरा सम्मान दिया जाता है। जो लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, मगर इस पार्टी में रहना है तो दगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए, सुन लिया आपने, इस पार्टी में रहना, दगा नहीं चलेगा। दगाबाजी मत करिए कांग्रेस वालों के साथ, कांग्रेस वालों का कहना है। आप बताइए क्या स्थिति देखती हैं आप रतलाम की? और मैं बार बार, क्योंकि आज का डिबेट की शुरुआत ही हमने की कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करूंगी मैं, तो आप किस तरह का सम्मान अपनी पार्टी में भी देखती बताइएगा। क्योंकि आज आपकी एक विधायक निर्मला शपरे ये बोल के चली गई कि जिस पार्टी में महिला का सम्मान नहीं होता उस पार्टी में मुझे नहीं रहना। मैं 5 बार से पार्षद हूँ, नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हूँ। अगर आज मुझे सम्मान नहीं मिलता तो 5 बार कांग्रेस टिकट नहीं देती। आज जो मेरा सम्मान और जो मैं खड़ी हूँ एक कांग्रेस का सम्मान है। ये लोग गलत आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी। ये आरोप जो आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाता है वही लगा रहा है मैम। वो बिका हुए हैं, उनके ऊपर जरूर दबाव आया होगा और दबाव के कारण ये सारे लोग जा रहे हैं। क्योंकि मैं किसान की बेटी भी हूँ, जब खेत में गेहूं कटता है और वो गेहूं बैलों से भुना जाता है और जब उसको हवा में फनते हैं तो गेहूं नीचे रह जाता है और कचरा उड़ के बाहर चला जाता है। जो ठीक है, अब जवाब इसका दीजिएगा। बीजेपी का पट्टा लगाए मतलब बीजेपी के हैं। अब बताइए क्यों खरीदते हैं आप लोग लोगों को और भड़का रहे हैं आप लोग लोगों को?
जनता स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और ये किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों का सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि हर किसान को दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस की किसान हो, चाहे भाजपा का किसान हो, चाहे आम वर्ग का किसान हो। हर 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 किसान सम्मान निधि उनको नहीं मिल रही है, वो किसान बैठे हुए हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार भी किसान सम्मान निधि दे रही है। हाँ बताइए। देखिए, अगर वो और महेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लाभार्थी नहीं है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी फ्री में वैक्सीन लगाया है। तो इसलिए हर घर से, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें किसी न किसी को नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया है। जब ये बोल रहे थे तो आप कह रहे थे वो किसान नेता हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो थोड़ी राजनीति आप भी करिए, बताइए यहाँ के बारे में कुछ। कांग्रेस बहुत ही मरण स्थिति में है। जिस प्रकार से कांग्रेस खाली हो रही है, परिवारवाद के कारण खाली हो रही है, और अगर अभी भी इनके नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस मरण स्थिति में पहुंच जाएगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि अब भी संभलो। संभल जाइए भाई, संभल जाइए। क्यों नहीं संभल रहे हैं? रोक लीजिए अपने कार्यकर्ताओं को, कहीं खेमा खाली ना हो जाए। आज जो परिस्थिति बन रही है, ये चुनाव के समय बन रही है, और हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं उन पर दबाव डालकर, एन कैन झूठे प्रकरणों पर उलझाकर, ईडी सीबीआई इनका डर दिखाकर, उनके जो धंधे हैं उनका डर दिखाकर उनसे पार्टी बदलाई जा रही है। मैं वास्तविकता, आप लोग बार बार डर की बात कर रहे हैं, उसको मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन आज की स्थिति पर बात करिए ना। जो आज 2 महिला नेत्री आपकी बीजेपी में जाने की बात करिए, एक तो बीजेपी ज्वाइन कर ली और दूसरी की अटकलें भी हैं। देखो, महिला हमारी जो आज विधायिका जो शामिल हुई है, कोई परिस्थिति रही होगी, लेकिन महिला सम्मान का से जोड़ा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी महिला रही है, अभी प्रियंका गांधी जी भी रही है। सारी महिलाओं का कांग्रेस में सम्मान होता है, लेकिन ये दबाव के कारण, और आज वो जा रहा है जो बिकाऊ है, और जो टिकाऊ है वो आज कांग्रेस पार्टी में, जो आज कांग्रेस का। चलिए, बिकाऊ टिकाऊ वाली बात बार बार हो रही है, दूसरी बात कर लेते हैं। हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आप कह रहे हो कि मुस्लिमों को क्या लाभ मिला। लाडली बहना में सबसे ज्यादा अगर सर्वे करें शहर में तो मुस्लिम समाज की बहनें, और पूरे हिंदुस्तान में अगर सर्वे करें, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करें अगर मकान योजना में, तो नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को दिया। अब इनसे पूछना चाहता हूँ, ये किसान नेता कह रहे थे किसानों की योजना का फायदा, और किसानों को आपने खड़े रह के किसानों पे गोली चलवाई कांग्रेस शासन में। ठीक है, जवाब लेती हूँ, बात करूंगी। भाई, नेतागिरी क्यों कर रहे हो आप? किसान नेता इसलिए आप नेतागिरी कर रहे हैं? कोई नेतागिरी नहीं कर रहा है। शिवराज सिंह ने 6 किसानों को गोली मारी है मंदसौर में। शिवराज सिंह की सरकार ने 6 किसानों को गोलियां मारी है मंदसौर में, और ये जो बात कर रहे हैं 6,000 रुपए सालाना की, वो आधे किसानों को भी नहीं मिल रहे। उससे ज्यादा इन्होंने हमारे खाद पे रेट बढ़ा दिए, हमारी कीटनाशक पे रेट बढ़ा दिए, कृषि उपकरणों पर रेट बढ़ा दिए, उस पर 18% GST लगा दी किसानों। कौन कौन किसान है यहाँ पर? एक बार हाथ उठा लेना। एक बार जो किसान है मैं उन तक पहुंचूंगी, बताना कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आधे लोग तो बात ही नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। आगे आइए, आप बात करना चाहते हैं ना, माइक पे बोलेंगे ना कि सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं। देखिए, अब आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपकी बात किसको करना है किसको नहीं। दादा, क्या करते हो आप? नहीं बोलना चाहोगे? हाँ, फल फ्रूट का धंधा करता हूँ। अच्छा, तो देखिए, ये किसान नहीं है लेकिन हर किसी के पास पहुंचेंगे, और कुछ लोग बात भी नहीं करते हैं, और ये हमने देखा है कुछ जगहों पर। और बाद में शो खत्म होने के बाद लोग कहते हैं क्योंकि हम बात करेंगे तो उसके बाद हमें डराया धमकाया भी जाता है। ये भी समस्या है लोगों की। हाँ बताइए। मैडम, मेरा सवाल आदिवासी समाज की तरफ से है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सवाल है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बोल रहे हैं वहाँ झाबुआ में कि आदिवासी समाज जो कि फोकट में अनाज ले रहा है। तो मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों, एक मिनट, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है कि पिछले 60 वर्षों से केंद्र में अगर देखें तो कांग्रेस सत्ता में रही है, और 16 वर्षों से बीजेपी सत्ता में है। तो आप आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, और आज भी अगर आप आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बना देते तो आज वो आदिवासी समाज आपसे 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर नहीं रहता। तो देखिए, आदिवासी समाजों को निर्भर बनाना, और ये सवाल लेकर मैं मंच में जाऊंगी क्योंकि ये सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए है।
और पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि अभी मौजूदा सरकार आपकी है देश में, प्रदेश में भी लगातार आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आदिवासी हितैषी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप लोग आदिवासियों के इतने हितैषी है तो फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। दुनिया में एकमात्र भारत में आदिवासी समाज की राष्ट्रपति महोदया है महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू। तो ये आरोप गलत है कि आदिवासियों की उपेक्षा है वो हो रही है। आदिवासियों के कल्याण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की है जिसका लाभ हमारे आदिवासी भाई उठा रहे हैं। और इसलिए ये आरोप गलत है कि और आगे भी जब तक आदिवासी भाई को जो इस देश की नींव है उनको हम बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। आज भी हमने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार खड़ी करी है बहन अनीता जी नागर सिंह चौहान को, वो BA LLB MLA LMA और पढ़ी लिखी और 2 बार की जिला पंचायत अध्यक्ष है। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रही है। आज अपनी योग्यता और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत होकर ही आज इस मुकाम पे पहुंची है। और हमारा सौभाग्य है रतलाम लोकसभा का और रतलाम शहर के मतदाताओं का कि ऐसी सुशिक्षित और पढ़ी लिखी महिला को हम लोकसभा में भारी मतों से जीताकर भेजने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों पर भी एक आरोप है, उन्होंने बोला कि कांग्रेस या बीजेपी पर नहीं, दोनों ही पार्टियों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और सबसे ज्यादा राजनीति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के नाम पर ही होती है, लेकिन जब एक आदिवासी आवाज उठाता है उनका बस इतना कहना है कि आप ऐसा कोई स्कीम लेकर आइए ना कि हमें भी सशक्त बनाइए। तो क्या कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो या कांग्रेस पार्टी अगर आगे जीतती है तो आप लोग कुछ करेंगे, क्योंकि आप लोग मंच से तो बहुत कुछ कहते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस शुरू से ही आदिवासियों के समर्थक रही है और आदिवासियों के उत्थान के लिए हमेशा से कांग्रेस ने काम किया है। आज़ादी के बाद आप देखिए कि उनको सर्वांगीण उनका जो हिस्सा है वो दिलाने के लिए चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया है। आज भी राजनीतिक सीटों पे ये जो आपकी सुरक्षित सीटें की गई है जिस पे आदिवासी प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ये कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। आज इस रतलाम झाबुआ क्षेत्र पे जो आज सुरक्षित सीट पर आदिवासी लड़ रहा है चुनाव, तो ये आज उस कांग्रेस के टाइम पे आरक्षण है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे है, निश्चित तौर पर ये संविधान खत्म करने जा रहे हैं, उस आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। आदिवासी और दलित विरोधी घटनाक्रम इनका है। ठीक है, चलिए इसको लेकर भी जनता से मैं पूछूंगी कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है और बार बार कहते हैं विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, हमारी टैगलाइन ही है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करते हैं। सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे और यही बताने, यही जताने अलग अलग लोकसभा सीट तक पहुंच रहे हैं। जनता की आवाज आप तक सुना रहे हैं और साथ ही नेताओं से तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं। जो जनता पूछना चाहती है उन सवालों पर बात भी हो रही है। आप बताइए रतलाम की क्या स्थिति देखते हैं आप? रतलाम झाबुआ पर संसदीय क्षेत्र आदिवासी आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार कांतिलाल जी भूरिया पूर्व में सांसद रहे हैं, उनके माध्यम से कई सौगातें यहाँ पर मिली है। और अभी वर्तमान में जो वन मंत्री जी की पत्नी को यहाँ से जो टिकट दिया गया है, अब रतलाम में जानता कौन है उनको? वहाँ पे अलीराजपुर में ऑलरेडी इनकी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं उनका। तो अब यहाँ पर नए चेहरों को देखकर कांतिलाल जी भूरिया का अनुभवी चेहरा है यहाँ पर, और उनके माध्यम से रेलवे का क्षेत्र देखे, मेडिकल कॉलेज देखे, चाहे पेयजल की बड़ी योजना हो, ऐसे बहुत सारी योजनाएं मनमोहन सरकार के टाइम पर तत्काल उस समय जो प्रधानमंत्री थे 200 करोड़ रुपए। ठीक है ना, चिल्लाइए मत, आएगा आपके पास भी माइक, तब जवाब दे दीजिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए। हाँ, में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 200 करोड़ रुपए की राशि उनके माध्यम से स्वीकृत हुई थी। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आज मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात उनके माध्यम से मिली है। पूरी जनता उनके साथ है। निश्चित ही कांतिलाल जी भूरिया क्षेत्र से चुनाव। अच्छा, तो कांतिलाल भूरिया चुनाव जीत रहे हैं, इतना आप लोगों ने काम रतलाम के लिए किया, तो रतलाम की जनता ने पहले भी कांग्रेस पार्टी को क्यों नकारा? ये भी एक सवाल है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और हर पार्टी को अपने हार और जीत पर यह सोचना चाहिए कि जनता कहीं नाराज तो नहीं हो गई। उस टाइम आप माइक के आप तक नहीं पहुंचा था और आप चिल्ला रहे थे, कह रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप ही कुछ सच्ची कहानी सुना दीजिए, क्योंकि आप लोग बोल तो देते हैं दावे और वादे की बात कि हमने ऐसा किया वैसा किया, जनता फीडबैक कुछ और देती है। रतलाम के बच्चे को उठाकर पूछ लीजिए मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया है, नाम केवल भारतीय जनता पार्टी का आएगा। और ये बात आदिवासियों की, तो अनगिनत योजनाएं जो आदिवासी समूह में चल रही है, आदिवासी लोगों में अनगिनत योजनाएं चल रही है। अयोध्या में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और बार बार कहते हैं कि राम का प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मुझे मिला।
राम वोट का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। इनके कांग्रेस के अभी नेता बोल रहे थे कि इनके कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि हमको डरा डरा कर इनके कांग्रेस के आपके पास माइक लेकर आऊंगी सर, आपके पास माइक लेकर आऊंगी। सर सुनिए, सर मुद्दे की बात हो रही है। अब शो के बीच में आप मेरी बात समझिए, शो के बीच में अगर प्रधानमंत्री का कहीं दौरा तो हम नहीं दिखाएंगे क्या सर? उस पर बात नहीं करेंगे क्या? तो आप लोग क्या एक तरफा डिबेट की बात कर रहे हैं? आप लोगों के पास माइक नहीं आ रहा है क्या सर? आप लोगों के पास माइक नहीं आ रहा है? रैली कर रही है प्रियंका गांधी, अमेठी में रैली कर रही है। अमेठी की रैली क्यों नहीं बताते आप? अभी चल रही है। आपने देखा क्या टीवी चैनल? आपने देखा क्या? हर शो दिखाते हैं सर, हर रैली कवर करते हैं सर, हर रैली कवर करते हैं। गांधी को बताएं। हाँ, हर रैली कवर करते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप लोग बात नहीं करेंगे तो ऐसे बात नहीं होगी। ठीक है, हम बात वही कर रहे हैं जो जनता बात कर रही है, हम वही बात कर रहे हैं जो आपके कार्यकर्ता बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये माहौल मत बनाइए। हाँ बोलिए। यही कांग्रेस का चेहरा है, यह आपका सम्मान नहीं कर सकती, यह आपका सम्मान नहीं कर रही है। महिला का सम्मान कर रहे हैं, यह महिला का सम्मान कर रहा है, या आपके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं? आप लोग दूर रह के बात करिए, ऐसे में शो आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, ऐसे में शो आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी मैं। रतलाम से लोग सभा आप देख रहे हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हर पहलू पर बात कर रहे हैं और इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगी और सवाल पूछूंगी इस वक्त बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी के लिए सवाल भी था, किसानों का भी हम सवाल सुन रहे थे और लगातार हम देखते हैं जब राम के मुद्दे पर बात होती है तो गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। ये क्यों होता है? ये विरोधी दल इसको राम के मुद्दे को वोट से जोड़ता है और भारतीय जनता पार्टी श्री राम को आस्था से जोड़ती है। यदि राम के आदर्श इस दुनिया में इस हिंदुस्तान में उतर जाए तो राम राज की स्थापना करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यह आस्था का विषय है और बहुसंख्यक समाज के आस्था के प्रतीक है प्रभु श्री राम। तो ये इस प्रकार की धारणा सोचना गलत है। तो देखिए, जब हम भी कहीं पर भी डिबेट करते हैं, सवाल जवाब होता है और जब सवालों का जवाब ना मिले तो एक नारे लगते हैं। नारा आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, क्या नारा मेरे नाम से लगाए जा रहे थे। आप बताइए, क्या कांग्रेस या बीजेपी को कम समय दिया जाता है या फिर उनसे ही उनके फेवर की बात की जाती है, या इस डिबेट में आपने ऐसा कुछ फील किया क्या? नहीं, मेरी तरफ से, हम लोगों की तरफ से, कांग्रेस तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। हम लोग, आप बराबर समय दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जो आपत्ति थी, आपने एक तरफा एक रैली दिखाई। हम चाह रहे थे कि हमारे नेता भी इस समय राष्ट्रीय स्तर पर रैली कर रहे हैं, आप उनका भी कवरेज। हम किसी नेता की रैली नहीं, प्रधानमंत्री की रैली आई, वो दिखाया। हमारी मीडिया से सिर्फ एक अपेक्षा है कि दोनों दलें, और चूंकि लोकतंत्र के आप चौथे पहरेदार हैं, आप उसमें बराबरी का संभाव रखें। यह देश के लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है जिसमें मतदाता भी उतना सहभागी है जितना मीडिया सहभागी रहेगा। तो हम ये चाहते हैं आप अपना धर्म का पालन पूरी तरह से करें, सिर्फ यही अपेक्षा। हम भी अपने धर्म का पालन पूरे तरीके से करते हैं सर। हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी वो सम्मान और वो पालन आप लोग भी करें। कि कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा है, आप मीडिया का जो धर्म है, मीडिया इस सरकार को बनाना और बनाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम लोगों की अपेक्षा आपसे। ठीक है सर, हम इस अपेक्षा का ध्यान रखते हैं और लगातार मैं देख रही थी आपके पास लेट इसलिए आई क्योंकि जर्नलिस्ट का व्यू समझना चाहिए, पहले लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए। लोगों की बात भी सुने, दोनों पार्टी के नेताओं की बात भी आपने सुनी। आप क्या देखते हैं रतलाम की स्थिति के बारे में बात करूंगी। अनीता चौहान वर्सेस कांतिलाल भूरिया यहाँ पे मुकाबला है, क्या स्थिति समझ रहे हैं और जनता जब 13 मई को मतदान करने जाएगी यहाँ की, तो क्या मुद्दे ध्यान में रखकर जाएगी, आपको समझ में आ रहा है? जो एक तो मैम, एक बीजेपी ने एक जो आभा मंडल तैयार किया हुआ है, उसको कांग्रेस को तोड़ने के लिए उसी की तरह मजबूत बनना पड़ेगा। अभी कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं वो मजबूत नहीं है कांग्रेस की। बीजेपी एक नए बंदे को लेकर आती है और जिता कर ले जाती है। हर बार एक नए बंदे को, आज ये 5वां 6ठा चुनाव हो गया, नया बंदा आता है और जीत कर ले जाता है। कांग्रेस को उस कमजोरी को पकड़ना पड़ेगा कि ये क्या कमजोरी है हमारी, और बीजेपी में क्या खासियत है, क्या मैनेजमेंट है उनका जो नए बंदे को जिता के ले जा पाते हैं, हमारे बंदे को हम जिता नहीं पा रहे। मतलब आप रणनीति की बात कर रहे हैं कि ये रणनीति बना ले रहे हैं और ये रणनीति में थोड़ा फेल साबित हो रहे हैं। जी, बस उसी जगह कमजोर है, क्योंकि एक आभा मंडल जो अभी बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस एक, अगर मान लो विकास की बात कर रही है, मुद्दे की, रोजगार की बात कर रही है, उसके बाद भी नहीं जीत पा रही है, और एक भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की राजनीति पे जाकर चुनाव जीत पा रही है।
तो इसको समझना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कहाँ क्या कमज़ोर है और उसको सुधार करना पड़ेगा। तो देखिए, कांग्रेस को समझना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि फिर आप लोग आरोप लगा दें। और कुछ लोग उस वक्त नाराज हो रहे थे। हाँ बताइए, आप अपना पक्ष रखिए। आज सबसे बड़ी विकट समस्या है बेरोजगारी की। खाली कहने से करने से कुछ नहीं होता। आज युवा जो वर्ग है, जो 18 साल से 25 साल की आयु का है, जिसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करे, आईटी इंजीनियर बने या अन्य क्षेत्रों के लिए तैयार हुए, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोजगार नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री जी का दावा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो आखिर वो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए थे, जबकि 80 करोड़ तो भूखमरी हो गई। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं। चलिए इस पर भी बात करेंगे। आधी बात आप कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो बोलेंगे माइक नहीं दिए। माइक का सवाल नहीं है मैडम, सवाल होता है जब लोकसभा का चुनाव आता है, जनता के बीच में उनको मताधिकार का प्रयोग होता है, उनके जनहित और आम जनता के हितों के लिए सरकार का चुनने का लोकतंत्र का नियम है। मेरा आपसे एक निवेदन था कि मोदी जी और बीजेपी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो आज कांग्रेस युक्त बीजेपी का गठन क्यों कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है, आप पूछिए। ठीक है, मैं पूछूंगी, सवाल पूछूंगी, चौटाला जी से पूछूंगी। महंगाई की बात करो, रतलाम शहर के अंदर जितनी नजीक चलती है ना, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। 10 साल पहले 60 रुपए का डीजल आता था, आज 100 रुपए का डीजल आता है मैडम। हाँ, 14,000 रुपए का बीमा आता था 10 साल पहले मैजिक का, आज 22,000 का बीमा है। कहाँ से लाएंगे? हमारी स्थिति बहुत खराब है रतलाम में। वक्त खराब हो सकता है, रक्त खराब नहीं हो सकता है। 2014 के पहले इस देश के अंदर क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? रेलवे के प्लेटफॉर्म कितने गंदे रहते थे, इनके आत्मा से पूछो इनके आत्मा से। आज प्लेटफॉर्म कितने साफ सुथरे हैं। इस देश के अंदर विकास की बात हो। ठीक है, जनता से पूछेंगे, पीछे ऑडियंस है, उनसे पूछेंगे। हाँ बताइए। मेरा सवाल ये है, रतलाम शहर के अंदर 1 माह का बिल लिया जाता है, 15 दिन पानी दिया जाता है, और रतलाम के 49 वार्ड है। रतलाम के 49 वार्ड है। आप चाहो जिस वार्ड की तरफ चले जाओ, सीवरेज का पानी रतलाम की जनता को पीने को मिल रहा है। सीवरेज का पानी रतलाम की जनता को पीने को मिल रहा है, चाहे जिस वार्ड में चले जाएं आप। और गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही है। चौटाला जी, जवाब आपको भी देना पड़ेगा इसका। हाँ बताइए। ठीक है, बोलिए। मेरा एक ही निवेदन है, यहाँ पर बहस वोटर्स की होना चाहिए, मुद्दों की होना चाहिए। सीट आदिवासी है, आदिवासी कितने लोग पलायन कर रहे हैं, 70 सालों से उनकी क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। आज देखो अलीराजपुर का रिजल्ट, आप मध्य प्रदेश में सबसे खराब जो रिजल्ट है वो अलीराजपुर और झाबुआ का है। यहाँ पर बात संभाग बनाने की करते हैं, जिले को सही तरीके से संचालित नहीं हो रहे हैं। और हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं, उनकी स्थिति आज इतनी खराब है कि उनके लिए खाने के लिए अनाज नहीं है। वो जो फ्री का अनाज है उसको लेने के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं। तो बात हमारी यहाँ कांग्रेस और भाजपा की बहस की नहीं होना चाहिए, वोटर्स की होना चाहिए। वोटर्स की सुनो आप। हमारे यहाँ पर महिला प्रत्याशी हमारी खड़ी हुई, उनसे आपने कोई बात नहीं करा। हमारे जिला पंचायत खड़े हुए, हमारे पास आज हम सबसे बात करेंगे। अभी पूरा शो आधे घंटे का सेगमेंट बाकी है सर, सब तक माइक पहुंचेगा। और देखिए हर किसी पर नजर जाना वो नहीं होता। आप लोग इतनी छोटी सी बात में नाराज हो जाते हैं और आरोप लगा देते हैं। थोड़ा पेशेंस आप लोग भी रखिए ना, हम लोग भी पेशेंस रखते हैं। आप लोगों से सवाल पूछने आए हैं सर, आप लोग ऐसे आरोप मत लगाया करिए हर जगह। हाँ जी बोलिए। मेरे कांग्रेसी मित्रों को यही पता नहीं कि चुनाव लोकसभा का हो रहा है, नगर निगम का नहीं हो रहा है। अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में इनको आमंत्रण दिया था कि आइए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या बोला था इन्होंने कहा था कि ये तो भाजपा का कार्यक्रम है और इसके बाद हम जाएंगे। गए क्या अभी तक? ये चुनाव चल रहे हैं, अभी तक पता नहीं है। मेरे कांग्रेसी मित्र अध्यक्ष जो है वो कह रहे थे कि आदिवासियों का सम्मान नहीं है। अरे जब आदिवासियों को उत्थान की बात कर रहे थे आप, तो आदिवासी महिला को जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो आपने विरोध क्यों किया? क्या विरोध? देखिए जयस की प्रत्याशी भी हैं, बताइए कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं?
मैम हमारे यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में जमीनी स्तर पे आके देखे बीजेपी और कांग्रेस वाले कि कितनी महिलाएं शोषित हो रही हैं, कितनी पीड़ित महिलाएं। हमारी महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके जलाया जा रहा है। उस मुद्दे पे कौन बोलेगा? और हमारे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये बोलते हैं हमने बहुत कुछ किया, बीजेपी वाले बोलते हैं हमने बहुत कुछ किया। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज की बहन बेटे कहाँ सुरक्षित है? जिंदा जलाया जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को, उसके लिए कोई आवाज उठाता है क्या? देखिए, बात सुरक्षा व्यवस्था की, जवाब दीजिएगा। नीमच में मैम हमारे भाई को रगड़ के मारा, तब बीजेपी और कांग्रेस वाले कहाँ थे? मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको वोट दो, ये दो, तब आप जमीनी स्तर पे आके देखो हमारे समाज की क्या स्थिति हो रही है। हमारे समाज की इतनी बुरी स्थिति हो रही है। 1200 बीजेपी वाले बोलते हैं हम महिलाओं को 1200 रुपए दे, लॉलीपॉप दे रहे हैं वो हमारी महिला। अच्छा ठीक है, इसका भी जवाब लूंगी और अब सीधे मंच का रुख करूंगी। देखिए आप लोग, फिर मैं वही कहूंगी, आदिवासियों के साथ बार बार ये बात क्यों होती है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों बात तो करते हैं, वोट बैंक तो समझते हैं आदिवासियों को, लेकिन आदिवासी हितैषी कौन है, सवाल ये बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी चेहरा जग जाहिर है। आदिवासी युवक पर पेशाब किसने करा? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने करा। 5 युवकों की हत्या हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है। मेरा कहना है, आप महिला राष्ट्रपति जी जो हुए हैं, आप वहाँ पर उनको, आप अडवाणी जी को जब भारत रत्न देने जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी खड़े हुए हैं, ये सम्मान की बात है। आदिवासी सम्मान कांग्रेस ने हमेशा से किया है और कांग्रेस हमेशा आदिवासियों की पक्षधर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी विरोधी चेहरा हमेशा से जग जाहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप सीधी पेशाब कांड की बात कर रहे थे, मैं उसी कांड पर फिर आपका ध्यान केंद्रित इसलिए करना चाहूंगी। आपने देखा था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जो सीएम रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घर में बुलाया, उसके पैर धोए। भारतीय जनता पार्टी ने उसका एंगल चेंज करने की कोशिश की, एंगल चेंज करने की भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्ट्रैटेजी बना ली। तो क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ करके स्ट्रैटेजी नहीं बना सकती? आप भी बन जाइए ना हितैषी उनके। मेरा बात सुनिए, कांग्रेस को प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ऑलरेडी आदिवासियों की हितैषी और आदिवासियों की शुभचिंतक है और कार्य कर रहे हैं। हम लगातार, हम आदिवासी विरोधी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। 5 युवकों की हत्या हुई नीमच के पास में, घसीट के मारा, कई घटनाक्रम हुए इसमें। आप सब तरफ विस्तार से देखिए, आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आएगा। ठीक है, आप लोग बार बार कहते हैं कि राष्ट्रपति आदिवासी है, ठीक है, आपने एक आदिवासी महिला को इतना सम्मान दिया। वहीं हम क्षेत्रीय समस्याओं की बात करें तो हम सुन रहे थे लोगों से कि आदिवासियों को क्या क्या दिक्कत है, वहां पर भी तो काम करने की जरूरत है ना सर। 70 साल से देश में कांग्रेस का शासन था, उस समय आदिवासियों की इतनी चिंता की जाती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। हमारा शासन 10 साल का है, हमें देश की जनता ने 10 साल का समय दिया। हमारी बहन ने जो प्रश्न उठाए हैं कि आदिवासियों का पलायन हो रहा, आदिवासियों का जो उन्होंने बातें की है, शोषण किया, जो भी, हम उनको विश्वास दिलाते हैं। अब की बार हमें जो 10 साल का समय काफ़ी कम है, अब की बार अगर हमको मौका मिला तो निश्चित हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आदिवासी और दलित समाज को समाज की समानता की धारा के अंदर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई जादू का डंडा नहीं दिया। फिर भी मैं उन बहन की बात से सहमत हूँ। हम निश्चित उनकी बात को आगे पहुंचाकर आदिवासियों के कल्याण के लिए और अच्छी योजना बनाकर उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, यह विश्वास मैं दिलाता हूँ। रहा सवाल, आप जो ये बता रहे हैं कि मोदी जी की रैली निकल रही और ये बता रहे हैं, इनका छोटा सा संकीर्ण दिमाग है, इसी कारण से कांग्रेस दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण की अनुमति दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के निर्माण की भी अनुमति दी है। और भगवान बहुसंख्यक समाज का श्री राम प्रभु आस्था का प्रतीक है, इसलिए उन्हें समर्थन दिया जा रहा है। आपको निमंत्रण दिया, आप क्यों नहीं आए? ठीक है, तो आपको निमंत्रण दिया, आप क्यों नहीं आए, ये कांग्रेस से पूछ रहे हैं। लेकिन अब मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं हर पहलू पर इसलिए बात करना चाह रही हूँ। मुस्लिमों को लेकर कई बातें सामने आ रही है। इस बार का जो चुनाव है वो भी कई फैक्टर पर है कि मुस्लिम किसका साथ देगा, किसके लिए काम हो रहा है, किसके लिए काम नहीं हो रहा। आप समझाइए स्थिति को कि आप क्या महसूस करते हैं। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो जो 5-10 मिनट पहले आपके साथ हैकलिंग हुई उसके लिए सारे रतलाम शहर की जनता की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं। उसके लिए आप मेरी माफ़ी स्वीकार करें। दूसरी बात, अब हम मुद्दे की बात करें
चूंकि चुनाव का असल मतलब होता है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना और उनको सॉल्व करना। पहला मुद्दा यहाँ पर आप जो मेरे पास लेकर आए थे, इससे पहले भी आप लेकर आए थे, मुस्लिमों का मुद्दा। तो मुस्लिमों के मुद्दे में पूरी 543 सीटों में से एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिला कि किसी एक मुसलमान को टिकट दे देते। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि अगर 10 साल तक इतनी सारी लाभार्थी और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का प्रधानमंत्री मुस्लिमों के डर से वोट मांग रहा है, तो यह शर्म की बात है। तीसरी चीज आपने जो अपने अच्छाई के काम किए वो गिनाने की बजाय आप आ गए मुगल, आप आ गए औरंगजेब, आप आ गए मंगलसूत्र, आप आ गए आरक्षण, आप आ गए मुसलमानों के डर से। तो ये चीज हमारे पूरी दुनिया में जो पिछले 70 सालों में चाहे अटल जी रहे हो, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो, उन लोगों ने देश की जो साख बनाई थी उस साख को गिराने का काम आज के माहौल की राजनीति में चल रहा है और ये सारा काम ये कर रहे हैं। तीसरी चीज लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको दूंगा सब मौका। चौथी चीज मैडम मेरा ये कहना है, महिलाओं के मुद्दे की जो ये बात कर रहे हैं, 3,000 पोर्न वीडियो रेवन्ना जिसकी मोबाइल में से निकले, उसका प्रधानमंत्री ने प्रचार किया है। ठीक है जवाब कोई आप लोगों के पास? मैडम ये भाई अभी बोल रहे थे कि खामोश रहो, इन्होंने बोला कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान में 4 मुस्लिमों को टिकट दिया। अगर इन भाई के पास वो अगर रिकॉर्ड नहीं हो तो ये मुझसे आके ले लें। केरला में दिया, आंध्रा में दिया। अब ये तो देखो ये झूठ के पुलिंदे हैं। अगर इनको मुस्लिमों की अगर यही फिक्र होती तो 70 साल मुसलमान इनकी ठोकर में नहीं रहता। आज देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर बोला था कि मैं मुस्लिम समाज के बच्चे के हाथ में एक में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, एक में कुरान देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ, इसलिए इनकी आंख की किरकिरी हूँ। और मैं इनको 4 बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा भी इन्होंने किया था। 4 उम्मीदवार जो है मैं इनको दूंगा। क्यों? अरे इससे बड़े बड़े काम कांग्रेस शासन में हुए, इससे बड़े बड़े कांग्रेस शासन में हुए हैं। कांग्रेस शासन में आज ये जो बात करते हैं ना मुस्लिमों की रहनुमाई की, धर्म के नाम मुस्लिमों की मैडम ये बोल रहे कि है ना मुस्लिमों के पक्षधर नहीं है। भाजपा वो पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले एक मुस्लिम कलाम साहब को राष्ट्रपति भाजपा ने ही बनाया था, और ये वही कांग्रेस है जिसने विरोध किया था। 3 तलाक इन्हें तकलीफ, 3 तलाक मोदी सरकार ने 3 तलाक लागू करा, इन्हें उससे तकलीफ है। ये इनकी गलती नहीं है, ये संविधान। देखिए समय कम है, सबके पास जाना है, सबसे बात करना। हाँ बताइए। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ काफी समय से हम देख रहे हैं इस तरीके से जो डिबेट चल रही, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, रतलाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ के आज़ादी के 75-76 साल हो गए, उसके बाद भी आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो आप बात करें ना बड़ी बड़ी नेताओं की, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय को जब अयोध्या का उद्घाटन हुआ तब क्यों नहीं बुलाया गया, जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप? और दूसरी बात जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, इतना बड़ा अपमान, जबकि खड़े खड़े उनको मेडल लेके खड़ा पड़ा। और दूसरी बात अरे कांग्रेस के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। कम से कम यहाँ पर जिले के अंदर आज से नहीं 50 साल से यहाँ पर राज करते आ रहे हैं। मुझे ये बताइए आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के अंदर आज तक कितने लोग एक पंचायत से जॉब पे आरटीआई के तहत हमने निकाला, 2500 की जगह 50 लोग भी जॉब में नहीं है, सारे मजदूरी। बताइए, देखिए 25 लोग भी नहीं है जॉब में। आप देखिए, आप बताइए। क्या देखिए 2 चीजें हैं इस देश में। जब नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार बनी तब पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों के सरों के साथ खेलता था। आज वही पाकिस्तान 2024 में दुनिया में, सुन ले भैया, सुन ले एक मिनट, इन लोगों को जब चुनाव होते हैं सबसे पहले इनको पाकिस्तान याद आता है, इनको पुलवामा याद नहीं आता। मेंटली सोच करो, सुनने की ताकत रखो। पाकिस्तान से
पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों? भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा भी नहीं है, चाल भी नहीं है, चरित्र भी नहीं दिख रहा है। आप मुझे बताइए, ब्रजभूषण सिंह, प्राज्वल रावन्ना, कुलभूषण सेंगर, इनको बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी नारी स्वतंत्रता की बात करती है। 1400 करोड़ रुपए खाने वाले राम मंदिर के नाम पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर की बात करते हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, इनके पास नैतिकता है? 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। कौन से 25 80% बेरोजगारी हिंदुस्तान के नौजवानों की है।